नमस्कार, क्या हाल है मित्रों। मेरे चैनल पॉलीमर पॉडकास्ट में स्वागत है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करें वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मानक IS 14151 पार्ट 1 की। ये 1999 में बना था और 2021 में इसे फिर से पक्का किया गया। ये मानक खास तौर पर सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पॉलीथीन स्प्रिंकलर पाइप्स के लिए है। तो आज हम समझेंगे कि ये मानक आखिर है क्या और ये स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए क्यों ज़रूरी है। हाँ, और इन पॉलीथीन पाइप्स की ऐसी क्या खास बातें हैं। सुनने में आया है कि यह पानी बचाने में कमाल के हैं और काफ़ी वर्सटाइल भी। चलिए ज़रा गहराई से देखते हैं इसे। तो IS 14151 पार्ट 1 असल में पॉलीथीन से बने पाइप्स के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं और उनको जांचने के तरीके वो बताता है। ये पाइप मतलब 40 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक के बाहरी व्यास वाले होते हैं। तो ये पानी पहुंचाने की नसें हैं एक तरह से, बिल्कुल कह सकते हैं। पूरे सिस्टम का आधार है ये। और ये पाइप्स लगते कहाँ हैं? ये बाग बगीचों, होटलों, रिजॉर्ट्स में लैंडस्केपिंग के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और वह बड़े हरे इलाके जैसे गोल्फ कोर्स, हाँ, पार्क, खेल के मैदानों जैसी जगहों के लिए भी एकदम सही है। मतलब काफ़ी जगहों पर फिट बैठते हैं ये। लेकिन इनमें ऐसा क्या खास है? मतलब मानक कुछ तकनीकी बातों पर जोर देता है। मानक बहुत साफ तौर पर बताता है कि पाइप कैसा होना चाहिए। जैसे पाइप अंदर और बाहर से एकदम चिकना, साफ, कोई खरोच या गड्ढे नहीं होने चाहिए। स्मूथ फिनिश, हाँ, और सबसे अहम है मटेरियल की क्वालिटी। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो 27 डिग्री सेल्सियस पर 940 से 958.4 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होनी चाहिए। ये रेंज क्यों ज़रूरी है? ये घनत्व ही पाइप की मजबूती और उसके लचीलेपन का सही संतुलन बनाता है। और इसमें करीब 2.5% कार्बन ब्लैक मिला होना चाहिए। थोड़ा कम या ज़्यादा चल सकता है और यह ज़रूरी है कि वो ठीक से फैला हुआ हो। यह कार्बन ब्लैक पाइप के लिए सनस्क्रीन जैसा काम करता है। उसे धूप की UV किरणों से बचाता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। फिर आती है तन्य शक्ति, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंचाव झेलने की ताकत। ये कम से कम 19 मेगापास्कल यानी MPa होनी चाहिए। 19 MPa, ये काफ़ी मजबूत हुआ। हाँ, MPa दबाव या ताकत मापने की इकाई है। 19 MPa का मतलब है कि पाइप पानी के सामान्य दबाव और थोड़े बहुत झटके आसानी से झेल सकता है। तो ये कार्बन ब्लैक धूप से बचाता है और 19 MPa ताकत देता है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट। पाइप को 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में रखते हैं, हाँ, और वो भी 48 घंटे तक 3.8 MPa के दबाव में। इस दौरान पाइप में कहीं भी सूजन, लीकेज या टपकन नहीं होनी चाहिए और वो फटना भी नहीं चाहिए। ये पक्का करता है कि पाइप मुश्किल हालात में भी टिका रहेगा। इसके अलावा मेल्ट फ्लो रेट MFR जांचते हैं, जिससे पता चलता है कि प्लास्टिक बनाते समय सही से पिघला या नहीं। और एक रिवर्शन टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि पाइप गर्मी से सिकुड़ेगा तो नहीं। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनको पहचानने का कोई तरीका भी होता है क्या? मान लीजिए अलग अलग प्रेशर के लिए अलग पाइप हो। हाँ, मानक ये भी बताता है पाइप आमतौर पर 3 मीटर या 6 मीटर की सीधी लंबाई में आते हैं या फिर कॉइल्स में भी मिल जाते हैं। और उनकी क्लास के हिसाब से, मतलब वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं, उस आधार पर उन पर अलग अलग रंग की पट्टी होती है। जैसे क्लास 1 पर नारंगी, क्लास 2 पर लाल, क्लास 3 पर नीला और क्लास 4 पर हरी पट्टी होती है। कलर कोडिंग, इससे पहचानना बहुत आसान हो जाता है। कौन सा पाइप किस काम के लिए है, ये रंग देखकर ही पता चल जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो IS 14151 पार्ट 1 मानक है, ये पक्का करता है कि स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीथीन पाइप भरोसेमंद हों, टिकाऊ हों और अच्छी तरह से काम करें। और इससे न सिर्फ पानी बचता है बल्कि सिंचाई भी बेहतर और आसान होती है। ऐसे मानक हमारे संसाधनों, खासकर पानी जैसे कीमती संसाधन को बचाने और खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई तकनीकी गाइडलाइन नहीं है, बल्कि किसानों और दूसरे इस्तेमाल करने वालों के लिए असल फ़ायदे पहुंचाते हैं। स्थिरता भी आती है और काम भी आसान होता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे यह मानक मटेरियल की बनावट, जैसे कार्बन ब्लैक और दबाव झेलने की क्षमता पर इतना ध्यान देता है, तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य में पॉलीमर विज्ञान में ऐसे कौन से नए इनोवेशन या बदलाव आ सकते हैं?
मतलब ऐसे बदलाव जो शायद सिंचाई को और भी कुशल बना दें या इन पाइपों की उम्र को और बढ़ा दें, खासकर जब मौसम इतनी तेज़ी से बदल रहा है जलवायु परिवर्तन के दौर में। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि मटेरियल साइंस कैसे और मदद कर सकता है। बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है।